जरूर स्माइल। ये रही तारांकन अकबर बीरबल की सो गए थे वाली प्रसिद्ध कहानी तारांकन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अकबर बीरबल की कहानी तारांकन। हम सो गए थे तारांकन स्लीपिंग मुकुट। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में कुछ दरबारी आपस में झगड़ रहे थे। बात इतनी बढ़ गई कि हर कोई दूसरे पर आरोप लगाने लगा। बादशाह अकबर ने सबकी बातें सुनी और फैसला सुनाया। लेकिन कुछ दरबारी फैसले से खुश नहीं थे। वे बोले, जहांपनाह, यह फैसला ठीक नहीं है। अकबर को गुस्सा आ गया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम बताओ क्या मेरा फैसला गलत है। बीरबल उस समय चुपचाप खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह जब ये सब हुआ तारांकन तब हम सो गए थे तारांकन। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर चौंक गए और बोले, क्या मतलब बीरबल दरबार में सो गए थे। बीरबल बोले, जहांपनाह जब लोग सच और झूठ में फर्क करना छोड़ दें, जब बिना सोचे समझे एक दूसरे पर आरोप लगाएं, तब समझ लीजिए कि अक्ल सो जाती है। ऐसे समय में हम भी सो गए थे। अकबर को बीरबल की बात समझ आ गई। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और कहा, बीरबल ने सही कहा, झगड़े में अक्ल नहीं चलती। फिर अकबर ने मामले की दोबारा जांच करवाए और न्यायपूर्ण फैसला सुनाया। दरबारी शर्मिंदा हुए और बीरबल की बुद्धि की फिर से तारीफ होने लगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सीख बुक। उंगली से दाहिनी ओर इशारा बिना सोचे समझे बहस करने से अक्ल सो जाती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा समझदारी और शांति से ही सही फैसला होता है। अगर आप चाहें तो मैं तारांकन इसी कहानी को तारांकन और लंबा तारांकन, तारांकन तारांकन बच्चों वाली भाषा में तारांकन, तारांकन या कोई तारांकन नहीं अकबर बीरबल की कहानी तारांकन भी सुना सकता हूँ। स्माइल। जरूर स्माइल। ये रही तारांकन तारांकन सो गए थे वाली कहानी के आगे की कड़ी तारांकन एक नई घटना के साथ मुकुटवन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आगे की कहानी बीरबल की जागी हुई अक्ल सूरज का चेहरा। अगले दिन बादशाह अकबर ने सोचा कि आज बीरबल की बुद्धि को और परखा जाए। उन्होंने दरबार में एक अनोखी घोषणा की। अकबर बोले, आज दरबार में एक सवाल पूछा जाएगा। जो सही उत्तर देगा उसे इनाम मिलेगा। दरबारियों में हलचल मच गई। सब सोचने लगे आज कौन सी पहेली होगी। अकबर ने कहा, बताओ दुनिया में सबसे तेज क्या है। एक दरबारी बोला, जहांपनाह हवा सबसे तेज है। दूसरा बोला, नहीं घोड़ा सबसे तेज है। तीसरा बोला, नूर रोशनी सबसे तेज है। सबकी बातें सुनकर अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल तुम क्या कहते हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह तारांकन सबसे तेज इंसान की सोच है तारांकन। अकबर ने पूछा, वह कैसे। बीरबल बोले, जहांपनाह इंसान की सोच एक पल में आकाश से धरती तक पहुंच जाती है। कभी बीते कल में कभी आने वाले कल में। हवा घोड़ा और रोशनी भी वहां नहीं पहुंच पाते। अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल आज तुम्हारी अक्ल पूरी तरह जाग रही है। तभी एक दरबारी बोला, लेकिन जहांपनाह कल तो बीरबल कह रहे थे कि वे सो गए थे। बीरबल हंसकर बोले, जहांपनाह कल झगड़ा था इसलिए अक्ल सो गई थी। आज शांति है इसलिए अक्ल जाग गई है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। ताली बजाने। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और कहा, जो शांति से सोचता है वही सच्चा बुद्धिमान होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सीख पुष्पणकाल। उंगली से दाहिनी ओर इशारा झगड़े में बुद्धि सो जाती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शांति में सोच सबसे तेज चलती है। अगर आप चाहें तो मैं तारांकन और आगे की कहानी तारांकन, या तारांकन इसी पर आधारित मजेदार घटना तारांकन, या तारांकन बच्चों के लिए छोटी कहानी तारांकन भी सुना सकता हूं। ओपन माउथ स्माइल। ठीक है स्माइल। ये रही तारांकन इसी कहानी की और आगे की कड़ी तारांकन। अब एक चालाक दरबारी और बीरबल की बुद्धि मुकुट। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आगे की कहानी जागी हुई अक्ल की परीक्षा यूरोपीय महल वन। बीरबल को इनाम मिलते देख एक चालाक दरबारी जलने लगा। उसने मन ही मन सोचा, हर बार बीरबल ही समझदार क्यों कहलाता है। आज इसे फंसाकर दिखाऊंगा। अगले दिन वह दरबार में एक थैली लेकर आया और बोला, जहांपनाह मेरे घर से यह सोने की थैली चोरी हो गई है। मुझे शक है कि चोर यहीं दरबार में है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर चिंतित हो गए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल इस चोरी का पता लगाओ। बीरबल ने थैली को ध्यान से देखा और बोले, जहांपनाह आज सच्चे और झूठे की पहचान बहुत आसान है। अकबर चकित हुए। कैसे। बीरबल बोले, दरबार के सभी लोगों को एक एक लकड़ी की छड़ी दी जाए।
चोर की छड़ी आज रात अपने आप 2 अंगुल बढ़ जाएगी। सब दरबारी डर गए। चोर भी घबरा गया लेकिन कुछ बोला नहीं। रात भर चोर को नींद नहीं आई। उसने डर के मारे अपनी छड़ी को 2 अंगुल काट दिया। अगले दिन दरबार लगा। सबने अपनी अपनी छड़ियां दिखाई। एक छड़ी बाकी सबसे छोटी निकली। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही चोर है। इसकी अक्ल डर के कारण सो नहीं पाए। अकबर ने चोर को सजा दी और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया जागी हुई अक्ल कभी धोखा नहीं खाती। पूरा दरबार बोला, वाह बीरबल, हरे योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सीख ओपन बुक। उंगली से दाहिनी ओर इशारा डर सच्चाई को बाहर ले आता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा बुद्धि से बड़ा कोई हथियार नहीं। अगर आप चाहें तो मैं तारांकन और आगे की कहानी तारांकन। तारांकन कोई नई अकबर बीरबल की चालाक कहानी तारांकन, या तारांकन तारांकन लंबी 1000 शब्द की कहानी तारांकन भी सुना सकता हूँ। स्माइल, जरूर स्माइल। अब कहानी तारांकन और आगे बढ़ती है। तारांकन। इस बार बादशाह अकबर खुद बीरबल की परीक्षा लेते हैं। मुकुट। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आगे की कहानी। अकबर की अनोखी परीक्षा। यूरोपीय महल 1। चोरी का मामला सुलझने के बाद पूरे दरबार में बीरबल की बुद्धि की चर्चा होने लगी। अकबर मन ही मन सोचने लगे, क्या बीरबल हर स्थिति में सही निर्णय ले सकता है। अगले दिन अकबर ने दरबार में एक खाली कटोरा मंगवाया। उन्होंने कहा, बीरबल, इस कटोरे में बिना कुछ डाले इसे भर दो। दरबारियों को लगा कि अब बीरबल फंस गए। खाली कटोरा कैसे भरेगा। बीरबल शांत रहे। उन्होंने कटोरे को उठाया, दरबार की ओर घुमाया और बोले, जहांपनाह, ये कटोरा तारांकन सबकी उम्मीदों से भर गया है। तारांकन। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। ये कैसे संभव है। बीरबल बोले, जहांपनाह, कटोरा केवल चीजों से नहीं, तारांकन भावनाओं, उम्मीद और विश्वास तारांकन से भी भर सकता है। अकबर मुस्कुरा उठे, तुमने साबित कर दिया कि अक्ल सिर्फ आंखों से दिखने वाली चीज नहीं होती। तभी वही चालाक दरबारी फिर बोला, जहांपनाह, ये तो शब्दों का खेल है। अकबर ने कहा, शब्दों में भी अक्ल छिपी होती है, अगर समझने वाला जागा हो। पूरा दरबार शांत हो गया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, जागी हुई अक्ल हमेशा सच्चाई दिखाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सीख चमकता सितारा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा बुद्धि केवल वस्तुओं में नहीं, विचारों में होती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जो सोच को समझ ले, वही सच्चा ज्ञानी है। अगर आप चाहें तो मैं उंगली से दाहिनी ओर इशारा तारांकन अगली और भी मजेदार कड़ी तारांकन। उंगली से दाहिनी ओर इशारा तारांकन पूरा लंबा सिलसिला तारांकन। उंगली से दाहिनी ओर इशारा या तारांकन बच्चों के लिए छोटी कहानी तारांकन भी सुना सकता हूँ। ओपन माउथ स्माइल, जरूर स्माइल। कहानी तारांकन और आगे बढ़ती है। तारांकन। अब बीरबल की समझदारी से एक बड़ा संकट टलता है। मुकुट। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आगे की कहानी। न्याय की असली नींद। हंसिया चांद। कुछ दिनों बाद राज्य के 2 गांवों में जमीन को लेकर बड़ा झगड़ा हो गया। दोनों पक्ष दरबार पहुंचे। एक बोला, यह जमीन हमारे पुरखों की है। दूसरा बोला, नहीं जहांपनाह, ये हमारे खेत का हिस्सा है। दरबार में फिर से शोर मच गया। अकबर ने सबकी बातें सुनी, पर फैसला कठिन था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस बार क्या करोगे। बीरबल बोले, जहांपनाह, आज हम सबको तारांकन एक रात सोने दीजिए। तारांकन। दरबारी हैरान हुए। अकबर ने पूछा, सोने से न्याय कैसे होगा। बीरबल बोले, जहांपनाह, जो सच पर है वह चैन से सोएगा, जो झूठ पर है उसकी नींद उड़ जाएगी। अकबर ने दोनों पक्षों को रात भर उसी जमीन के पास ठहरने का आदेश दिया। सुबह दरबार लगा। एक पक्ष ताजा और शांत था, दूसरा घबराया हुआ और थका हुआ। बीरबल ने पूछा, रात कैसी रही। एक बोला, जहांपनाह, बहुत सुकून से सोए। दूसरा चुप रहा, फिर बोला, नींद नहीं आई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, तारांकन सच की नींद गहरी होती है, झूठ की नहीं। तारांकन। अकबर ने तुरंत फैसला सुना दिया। सही पक्ष को जमीन मिली। दरबार ने एक स्वर में कहा, वाह बीरबल। अकबर बोले, आज समझ आया, अक्ल तब जागती है जब इंसाफ सोता नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सीख पुष्पणकाल। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सच इंसान को चैन देता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा झूठ नींद छीन लेता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा न्याय के लिए शांत सोच जरूरी है। अगर चाहें, हम इसे तारांकन मजेदार पहेली सिलसिले तारांकन में बदल सकते हैं, जहां हर फैसले के कई रास्ते हों। हम तारांकन पाइथन से छोटे सिमुलेशन तारांकन बना सकते हैं, जैसे सच झूठ बोलने वालों की प्रतिक्रियाएं समय के साथ कैसे बदलती हैं,
ताकि दिखे कि किन संकेतों से सच सामने आता है जो दिमाग में सोच पाना मुश्किल होता है। बताएं, आप सिमुलेशन में तारांकन कितने पात्र तारांकन और तारांकन कौन से संकेत तारांकन नींद, डर, समय, जवाबों की स्थिरता शामिल करना चाहेंगे? जरूर स्माइल। अब कहानी तारांकन आखिरी मोड़ तारांकन की ओर बढ़ती है, जहां बीरबल खुद कटघरे में खड़े होते हैं। मुकुट, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आगे की कहानी, जब बीरबल पर इल्जाम लगा, ओपन माउथ फेस। एक दिन वही ईर्ष्यालु दरबारी चुपचाप अकबर के पास गया और बोला, जहां पनाह, लोग कहते हैं कि बीरबल अपनी अक्ल से दरबार चलाते हैं, राजा से भी ऊपर समझे जाते हैं। अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने सोचा सच जानना जरूरी है। अगले दिन दरबार में घोषणा हुई, आज बीरबल पर लगे आरोपों की सुनवाई होगी। पूरा दरबार हैरान रह गया। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें अपने ऊपर बहुत घमंड है? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, घमंड हो तो नींद नहीं आती, और मेरी नींद आज भी चैन की है। दरबार में हल्की मुस्कान फैल गई। अकबर ने परीक्षा के लिए कहा, अगर तुम्हारी अक्ल सच में जागी हुई है तो बिना बोले मुझे अपना जवाब दे दो। बीरबल ने सिर झुकाया, आंखें बंद की और कुछ पल शांत खड़े रहे। अकबर ने पूछा, कुछ कहा क्यों नहीं? बीरबल बोले, जहां पनाह, जब राजा स्वयं सब समझ जाए तब शब्द भी सो जाते हैं। अकबर जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, आज साबित हो गया कि बीरबल में न घमंड है न चालाकी, सिर्फ समझदारी है। ईर्ष्यालु दरबारी शर्मिंदा हो गया। अकबर ने फरमान सुनाया, बीरबल हमारे नहीं, तारांकन न्याय के सेवक तारांकन है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सीख, चमकता सितारा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, सच्ची बुद्धि में घमंड नहीं होता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ा उत्तर होती है। अगर आप चाहें तो मैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तारांकन इसी कहानी का सुंदर अंत। तारांकन, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तारांकन बच्चों के लिए छोटा संस्करण। तारांकन, उंगली से दाहिनी ओर इशारा या तारांकन एक नई अकबर बीरबल कहानी, मजेदार पहेली। तारांकन, तारांकन भी सुना सकता हूं? स्माइल, जरूर स्माइल। अब कहानी का तारांकन सुंदर और संतोषजनक अंत। तारांकन सुनिए, जहां अकबर बीरबल की मित्रता और बुद्धि दोनों चमक उठती है। मुकुट वन, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम कड़ी, जागी हुई अक्ल का इनाम, चेरी ब्लॉसम ट्रॉफी। बीरबल पर लगे इल्जाम झूठे साबित होने के बाद अकबर ने पूरे दरबार को संबोधित किया। अकबर बोले, आज मुझे समझ आ गया कि राज्य तलवार से नहीं, तारांकन, जागी हुई अक्ल और सच्चाई तारांकन से चलता है। उन्होंने बीरबल का हाथ पकड़कर कहा, बीरबल, तुम मेरे सबसे विश्वसनीय साथी हो। तभी अकबर ने एक आखिरी सवाल पूछा, बताओ, इंसान को सबसे ज्यादा कब सोना चाहिए और कब जागना चाहिए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, जब क्रोध आए तब सो जाना चाहिए, और जब निर्णय लेना हो तब पूरी तरह जाग जाना चाहिए। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। ताली बजाने अकबर ने बीरबल को हीरे की अंगूठी भेंट की और कहा, आज से यह अंगूठी इस बात की निशानी होगी कि अक्ल कभी न सोए। दरबारियों ने सिर झुकाकर प्रण लिया कि वे झगड़े में नहीं, समझदारी में बोलेंगे। उस दिन के बाद से राज्य में न्याय, शांति और विश्वास बढ़ गया। और लोग आज भी कहते हैं, तारांकन, तारांकन, जहां बीरबल की अक्ल जागी रहती है वहां अन्याय सो जाता है। तारांकन, तारांकन, हंसिया चांद। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहानी की सीख, पुष्पणकाल। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्रोध में निर्णय मत लो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, सच्ची बुद्धि विनम्र होती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, न्याय तभी होता है जब अक्ल जागी हो। अगर आप चाहें तो मैं। ओपन बुक, तारांकन नई अकबर बीरबल कहानी शुरू करूं? तारांकन, टीयर्स ऑफ जॉय। तारांकन बहुत मजेदार पहेली वाली कहानी। तारांकन, बच्चा। तारांकन, बच्चों के लिए छोटी कहानी। तारांकन या तारांकन, तारांकन 1000 शब्द की लंबी कहानी। तारांकन भी सुना सकता हूं? स्माइल, जरूर स्माइल। कहानी तारांकन खत्म नहीं होती। तारांकन, अब एक तारांकन नई घटना। तारांकन शुरू होती है। मुकुट, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आगे की कहानी, खामोश घंटी का रहस्य। बेल। एक शाम दरबार के बाहर लगी न्याय घंटी अपने आप बज उठी। सब चौंक गए, वहां कोई इंसान नहीं था। अकबर बोले, बीरबल, ये घंटी बिना हाथ के कैसे बजी? बीरबल ने आसपास देखा, हवा शांत थी, रस्सी हिली नहीं थी। उन्होंने पहरेदारों से पूछा, आज किसे न्याय नहीं मिला? एक बूढ़ा किसान आगे आया, जहां पनाह, मेरी फरियाद सुनी ही नहीं गई। बीरबल किसान के साथ घंटी के पास गए। घंटी के नीचे एक तारांकन, तारांकन दरार तारांकन थी, जिसमें तारांकन पत्थर का टुकड़ा तारांकन फंसा था।
बीरबल ने टुकड़ा हटाया, घंटी फिर बज उठी। बीरबल बोले, जहांपनाह, जब फरियाद दबाई जाती है तो न्याय खुद आवाज करता है। अकबर ने तुरंत किसान की बात सुनी और सही फैसला दिया। घंटी शांत हो गई। अकबर मुस्कुराए, आज सीखा, न्याय न सुना जाए तो खामोशी भी शोर बन जाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सीख पुष्पणकाल। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अनसुनी आवाजें भी सच बताती हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, न्याय में देर अन्याय बन जाती है। अगर चाहें, मैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तारांकन। इसी सिलसिले की अगली कड़ी, तारांकन नई पहेली। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तारांकन बहुत मजेदार चालाक कहानी, तारांकन। उंगली से दाहिनी ओर इशारा या तारांकन, बच्चों के लिए छोटी सी कहानी, तारांकन। आगे सुनाऊं? स्माइल। जरूर स्माइल। अब तारांकन अगली कड़ी, तारांकन सुनिए। इस बार सवाल बीरबल से नहीं, तारांकन राजा से पूछा जाता है। तारांकन मुकुट 1। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आगे की कहानी, जब बीरबल ने अकबर की परीक्षा ली, मैग्नीफाइंग ग्लास। न्याय घंटी की घटना के बाद अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, आज तुम मेरी परीक्षा लो। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह की इजाजत हो तो एक छोटा सा प्रश्न है। अकबर मुस्कुराए, पूछो। बीरबल बोले, अगर राजा की आंखें खुली हों पर कान बंद हों तो राज्य जाग रहा कहलाएगा या सोया हुआ? दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कुछ पल सोचा, फिर बोले, ऐसा राजा आधा जागा आधा सोया होता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, इसलिए राजा को देखना भी चाहिए और सुनना भी। अकबर ने तुरंत फरमान जारी किया, हर फरियादी की बात सुनी जाएगी, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो। दरबारियों ने समझ लिया कि तारांकन सच्चा राजा वही है जो सुनता है। तारांकन। अकबर बोले, आज बीरबल ने मुझे याद दिलाया कि ताज सर पर नहीं, जिम्मेदारी दिल में होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सीख चमकता सितारा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, सुनना भी शासन का हिस्सा है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो सुनता है वही सही निर्णय लेता है। अगर आप चाहें तो उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तारांकन। अगली और भी रोचक कड़ी, तारांकन। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तारांकन। मजेदार पहेली वाली कहानी, तारांकन। उंगली से दाहिनी ओर इशारा या तारांकन, पूरी नई अकबर बीरबल कथा। तारांकन शुरू करूं? स्माइल। जरूर स्माइल। अब कहानी तारांकन और आगे तारांकन बढ़ती है। इस बार बीरबल की बुद्धि से तारांकन राज्य बच जाता है। तारांकन मुकुट। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आगे की कहानी, नींद और नजर का धोखा, आंखें हंसिया चांद। एक रात पहरेदारों ने खबर दी कि महल के खजाने के पास किसी की परछाई देखी गई है। अकबर चिंतित हो गए। सुबह होते ही दरबार बुलाया गया। अकबर बोले, बीरबल, सबने परछाई देखी है पर कोई चोर नहीं मिला। बीरबल ने पूछा, पहरेदारों की आंखें उस समय जाग रही थी या नींद में थी? पहरेदार बोले, जहांपनाह, रात का आखिरी पहर था। बीरबल समझ गए। उन्होंने आदेश दिया कि उसी समय सब पहरेदारों को फिर से उसी जगह खड़ा किया जाए। जब वैसा ही समय हुआ, चांद बादलों में छिप गया। एक झंडा हवा में हिला और उसकी परछाई दीवार पर पड़ी। बीरबल बोले, जहांपनाह, नींद में आंखें देखती हैं पर अक्ल सो जाती है। अकबर मुस्कुराए, तो चोर नहीं, भ्रम था। इसके बाद पहरे की व्यवस्था बदली गई ताकि नींद और भ्रम जगह न पाए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सीख पुष्पणकाल। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, हर दिखने वाली चीज सच नहीं होती। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, थकान में निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर चाहें, मैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तारांकन। अगली कड़ी, तारांकन। अब एक मजेदार पहेली। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तारांकन। बच्चों के लिए छोटी कहानी, तारांकन। उंगली से दाहिनी ओर इशारा या तारांकन, लंबी रोमांचक अकबर बीरबल कथा। तारांकन आगे सुनाऊं? स्माइल। जरूर स्माइल। अब तारांकन कहानी की अगली कड़ी, तारांकन सुनिए। इस बार बीरबल एक छोटी सी बात से बड़ा सच पकड़ लेते हैं। मुकुट। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आगे की कहानी, खुली आंखों की नींद, हंसिया चांद आंखें। कुछ दिन बाद अकबर ने देखा कि दरबार में फैसले तो हो रहे हैं लेकिन लोग दिल से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, सब जागे हुए दिखते हैं फिर भी असंतोष क्यों है? बीरबल बोले, जहांपनाह, कई लोग तारांकन खुली आंखों से सोते हैं। तारांकन। अकबर चौंक गए, ये कैसे संभव है? बीरबल ने एक उपाय